डियर लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। सी टेट हो, यू जी सी नेट या बी एड, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से जुड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो है वो क्या है। इसको डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ समझेंगे और फिर इसके इन्फ्लुएंस पर भी बात करेंगे एग्जांपल्स के साथ में। तो जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट का और ह्यूमन बिहेवियर का एक प्रमुख टॉपिक होता है साइकोलॉजी में और जेनेटिक्स में। दोनों ही, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी, ये मेजर रोल प्ले करते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी। इससे रिलेटेड जेनेटिक्स की बात अगर हम करें, आनुवंशिकी की, तो जो ये है ये एक तरीके का ब्लूप्रिंट बनाती है कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी। लेकिन एनवायरनमेंट जो होता है वो इस पर्टिकुलर ब्लूप्रिंट को या तो मॉडिफाई कर सकता है या और इन्हांस कर सकता है या सप्रेस कर सकता है रिलेटेड टू जेनेटिक पोटेंशियल्स। इससे क्या होता है, हम एक यूनिक इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। अब अगर हम बात करें इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी की, तो हेरिडिटी जो है ये एक जेनेटिक इनहेरिटेंस को रेफ़र करता है, यानी कि जो हमें विरासत में मिला है अपने पेरेंट्स से, जो गुण मिले हैं, जो हमारा बिहेवियर है, इंटेलिजेंस है, जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, तो जो ये है इसको कहते हैं हम हेरिडिटी। ये जो जेनेटिक्स हैं ये मेजर रोल प्ले करते हैं हमारा फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स में और इवन हमारे बिहेवियर्स में और बुद्धि में और पर्सनैलिटी के ट्रेट्स में। एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स की आइज़ का कलर ब्लू है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मोस्ट प्रोबेबली ये देखा जाता है कि जो बच्चे हैं उनमें भी ब्लू कलर हो सकता है। ये हो गया फिज़िकल ट्रेट। और फिज़िकल ट्रेट में ही एक दूसरा एग्जांपल है हमारा कि एक पर्सन की जो हाइट होती है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है उसकी जेनेटिक्स से। अगर पेरेंट्स लंबे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली बच्चे भी बड़े होंगे, लंबे होंगे। और हालांकि इसके वाइस वर्सा अगर पेरेंट्स जो हैं वो छोटे साइज़ के हैं तो वो भी बच्चों का जो लंबाई है वो भी कम रह सकती है। हालांकि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होता है जैसे न्यूट्रिशन इत्यादि, ये मेजर रोल प्ले करते हैं साथ में। इसीलिए इसको कहा गया है कि इन्वायरमेंट जो होता है मॉडिफाई कर सकता है हेरिडिटी फैक्टर्स को। दूसरा है हमारा, पहला था हमारा देखिए फिज़िकल ट्रेट्स, और अब है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। फॉर एग्जांपल जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, तो कुछ पेरेंट्स में ये प्रॉब्लम होती है, इसमें म्यूकस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ जाती है। कुछ लोगों में सांस लेने में तकलीफ़ होती है या और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उनको। सीने में दर्द है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो जिसको हम CF भी कहते हैं। ये बच्चों में पास ऑन हो जाता है हेरिडिटी के चलते। इसी प्रकार से जैसे हंटिंगटन डिसीज़ होती है, तो ये भी एक ब्रेन से रिलेटेड डिसीज़ होती है। इसमें जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं धीरे धीरे और इंसान की डेथ हो जाती है। तो ये दोनों प्रॉब्लम है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स के चलते होती हैं। अब अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट जो है ये एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है और ये शेप करता है हमारे डेवलपमेंट को, और हम जिस तरीके से बड़े हो रहे हैं, हम किस तरीके का कल्चर प्राप्त हो रहा है, हमें कैसे एजुकेशन मिल रही है और हमारे क्या लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। तो ये सब मिलाकर हमारा एनवायरनमेंट बन जाता है। तो एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है इस तरह से कि जो भी हमारे जेनेटिक पोटेंशियल्स हैं कि हम क्या हो सकते थे, जिसकी हमने अभी ऊपर बात की, तो उसमें ये मॉडिफिकेशन कर सकता है, इन्हांसमेंट कर सकता है और इन चीज़ों को सप्रेस भी कर सकता है ये। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लैंग्वेज एक्विजिशन है, जैसे एक बच्चा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो बच्चा जो है वो अगर उसके घर में 2 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं तो मोस्ट प्रोबेबली फिर वो जल्दी दोनों ही लैंग्वेजेस को बोलना सीख जाएगा, बाइलिंगुअल हो जाएगा। और अगर एक्सेंट की बात करें तो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है जो पर्टिकुलर रीजन में बोली जाती है और कल्चर में उसी में इंसान बड़ा हो रहा है, तो होगा क्या, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के चलते उसका एक्सेंट भी फिर वैसे ही हो जाएगा। दूसरी पॉइंट है यहाँ पर बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी। जैसे एग्रेशन है, मान लीजिए एक बच्चा है जिसको वॉलेंट इन्वायरमेंट मिलता है तो उसका एग्रेसिव बिहेवियर हो सकता है। और
अगर नर्चरिंग एनवायरनमेंट होगा तो उसमें काइंडनेस आ सकती है, दयालुता हो सकती है और एम्पैथी आ जाएगी। यानी जिस तरीके का माहौल बच्चे को मिलेगा तो या तो वो एग्रेसिव हो जाएगा या वो काइंड हो जाएगा। एकेडमिक अचीवमेंट की अगर हम बात करें इसी में, बिहेवियर एंड पर्सनालिटी में, तो अगर होम एनवायरनमेंट बच्चे का एक सपोर्टिव है, उसे एजुकेशनल रिसोर्सेज भी मिल रहे हैं, उसके पेरेंट्स उसे इंकरेज कर रहे हैं, तो बच्चे का जो एकेडमिक अचीवमेंट है वो, अगर भले ही उसके पेरेंट्स ने ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसको ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो फिर उसका एकेडमिक अचीवमेंट प्रोग्रेस कर जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में इंटरप्ले क्या है, ये दोनों एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्टेड हैं, ये इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारी हमने एग्जांपल्स लिए हैं इस इंटरकनेक्शन को समझने के लिए। ये दोनों ही काफ़ी कॉम्प्लेक्स वे में इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे इंटेलिजेंस है, पहला फैक्टर है, तो जेनेटिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बच्चे की इंटेलिजेंस को, उसके जबकि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर जैसे मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर जेनेटिक फैक्टर्स ऐसे हैं कि उसके बच्चे की जो बुद्धि है वो ज़रा कमज़ोर है पढ़ने लिखने में, लेकिन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स उसको अच्छी एजुकेशन मिल रही है, उसकी स्कूलिंग अच्छी हो रही है, पेरेंट्स उसके साथ समय दे रहे हैं और उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी अच्छा है, उसको मनोरंजन के साधन उसके पास में है, उसे ट्यूशन ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, तो इससे इम्पैक्ट पड़ेगा उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर और वो प्रोग्रेस कर जाएगा। भले ही उसका जेनेटिक फैक्टर कुछ और कह रहा था, ब्लूप्रिंट कुछ और बन रहा था, लेकिन यहाँ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से वो अच्छा इम्प्रूव कर जाएगा। मेंटल हेल्थ की अगर बात करें तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के चलते मान लीजिए किसी बच्चे को, जैसे उसके पेरेंट्स में एनजाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, लेकिन इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऐसी हैं कि जहाँ पर उसे सोशल सपोर्ट मिल रहा है, उसका लाइफ स्टाइल चॉइसेस भी उसकी अच्छी हैं, लाइफ स्ट्रेसर्स जो हैं वो ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल रहे हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर कुछ ऐसे हैं, तो फिर यहाँ पर जो ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है यहाँ पर उससे अंतर नहीं पड़ेगा और वो काफ़ी अच्छे से मेंटली हेल्दी हो जाएगा। तो ये कुछ संक्षेप में विवरण है हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का। तो इसको अगर हम समरी के तौर पर देखें तो हेरिडिटी वो चीज़ है जो आनुवंशिकी के माध्यम से हमें मिली है, जेनेटिक से, और लेकिन एनवायरनमेंट के द्वारा हम अपनी उन चीज़ों को मॉडिफाई या इन्हांस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।